अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मुख्तलिफ लोग सवाल कर रहे हैं अदाकारों के दरमियान और इंतहाई अहम शख्सियात के दरमियान बिलाखिर क्या तनाज़ा चल रहा है कि एक दूसरे को ना सिर्फ लीगल नोटिस बल्कि FIA की जानिब से कार्रवाई का भी सामना करना पड़ रहा है। तो बुनियादी तौर पर वजह क्या है? थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड, उसके बाद फिर जो आलमी ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हैं शर्मीन उमैर चिनाय साहिबा, उनको फ़िरोज़ खान जो कि मारूफ अदाकार हैं, उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है और कराची की एक अच्छी, बल्कि पाकिस्तान की एक अच्छी लॉ फ़र्म के ज़रिए उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है। लीगल नोटिस का मतन क्या है? चूँकि लीगल नोटिस जो है वो आपके सामने चूँकि प्राइवेसी के ऊपर ही सबका मामला चल रहा है, तो प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए लीगल नोटिस आपसे शेयर नहीं कर सकूँगा। लेकिन बाकायदा तौर पर 19 सफ़हात पर मुश्तमिल लॉ फ़र्म, जो कि पाकिस्तान की, जिस तरह मैं बता रहा था कि मारूफ लॉ फ़र्म के ज़रिए भेजा गया है शर्मीन उमैर चिनाय साहिबा को फ़िरोज़ खान की तरफ से, वो मैं आपके सामने ज़रूर उसका मतन शेयर करूँगा। बाकी थोड़ा-सा बैकग्राउंड कि ये आपस में तनाज़ा हुआ क्यों है, वो आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद फिर लीगल नोटिस की तरफ आऊँगा। देखिए जी, सबसे पहले जो अदाकार फ़िरोज़ खान हैं, उनका फैमिली डिस्प्यूट, यानी कि उनकी साबका जो अहलिया हैं फ़िरोज़ खान और उनकी अहलिया के दरमियान मामला चल रहा था, और उसके बाद फ़िरोज़ खान और अलीज़े के दरमियान, यानी कि, और उसके बाद फिर मुलाकात के लिए कुछ ही दिन के बाद जब इनकी अलहदगी हुई, तो उसके बाद फिर फ़िरोज़ खान ने फैमिली कोर्ट से रजू किया था कि उनके बच्चों से उनकी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अब उस दौरान जब ये केस चलता रहा, हम मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि आपको अपडेट भी करते रहें। तो उसके बाद फिर ये मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जब खबरें ज़ेर गर्दिश आईं, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के दीगर जो आर्टिस्ट हैं और उसके बाद फिर गुलकार हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इसी तरह मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो इज़हार किया। ख़ास तौर पर उस वक्त जब अलीज़े की तरफ से, उनके वकील की तरफ से अदालत को बताया गया कि फ़िरोज़ खान ने अपनी साबका अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाया था। उसके बाद फिर MLO के लिए जो है वो रजू किया गया जिना हॉस्पिटल से, उसके बाद फिर मुकदमा दर्ज करने के लिए रजू किया गया था। असर रसूख इस्तेमाल किया जाता रहा मुबैना तौर पर फ़िरोज़ खान की तरफ से। तो उसके बाद जो है वो जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं हो सका था। लेकिन उनका ये कहना है कि उनकी तशद्दुद के बाद की तस्वीरें अलीज़े के पास मौजूद हैं, जो अलीज़े के ऊपर फ़िरोज़ खान की तरफ से मुबैना तौर पर तशद्दुद किया गया था। तो उसके ये चीज़ें ख़ास तौर पर सामने आने के बाद कि अपनी साबका अहलिया को फ़िरोज़ खान ने तशद्दुद का निशाना बनाया, तो मुख्तलिफ़ जो शख्सियात हैं, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर फ़िरोज़ खान का नाम लिए बगैर बहुत सारे लोगों ने जो तनकीद का उनको निशाना बनाया, जिसमें ख़ास तौर पर शर्मीन उमैर चिनाय साहिबा भी हैं। इसके अलावा मुनीब भट्ट जो कि अदाकार हैं, उनकी अहलिया की तरफ से, इसके अलावा आसिम मज़हर जो है गुलकार हैं, और दीगर शख्सियात की तरफ से जो है वो उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। उसके बाद चूँकि जिसके बारे में बात थी, उनको तो अंदाज़ा हो गया था कि उनका नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन ये जो तनकीद है मुख्तलिफ़ अदाकारों की तरफ से, जिसमें इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर, वो उनके ऊपर हो रही है, यानी कि फ़िरोज़ खान समझ गए कि वो उन्हीं के ऊपर जो है वो तनकीद की जा रही है। तो जो फ़िरोज़ खान के साबिक वकील हैं फ़ाइक अली जगीरानी साहब, उनकी तरफ से सबको लीगल नोटिस भेजा गया, और लीगल नोटिस जो है वो ट्विटर के ऊपर शेयर किया फ़िरोज़ खान के, उनका बताना था कि इनके RJ की तरफ से शेयर किया गया, जो कि गुज़श्ता रोज़ अदालत के सामने रखी गई ये बात, और 3 मिनट के बाद वो ट्विटर से जो है सारी चीज़ें हटा ली गई, यानी कि लीगल नोटिस जिसमें सबके कॉन्टैक्ट नंबर और इसके अलावा उनके घर के एड्रेसेस वगैरह भी शामिल थे। तो ये लीगल नोटिस पब्लिक हुआ, और उसके बाद फिर इन तमाम जो अदाकार हैं और इसी तरह शर्मीन उमैर चिनाय और दीगर, उन्होंने ना सिर्फ वापस फ़िरोज़ खान को जो लीगल नोटिस भेजे, बल्कि शर्मीन उमैर चिनाय साहिबा ने बाकायदा तौर पर FIA से भी रजू किया, जिसमें गुज़श्ता रोज़ आपने वीडियो में देखा कि उनका फ़िरोज़ खान को ना सिर्फ उनका मोबाइल ज़ब्त किया गया, बल्कि काफ़ी देर तक जो है वो उनके वकील के साथ FIA ने मुबैना तौर पर बताया गया अदालत को कि उन्होंने भी इनको हब्स बेजाब में रखा, यानी कि 3-4 घंटे बिठाए रखा, और उसके बाद फिर उनका मोबाइल ले लिया, और उसके बाद फिर वो उन्होंने कल अदालत से रजू किया था, जिसमें जस्टिस उमर सयाल साहब की अदालत में वो आए थे। और उसके बाद फिर इसी तरह जो है मुनीब भट्ट को ने भी कुछ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स पास किए थे, तो उनको भी जो फ़ाइक अली जगीरानी साहब हैं, उन्होंने ज़ाती हैसियत में भी एक लीगल नोटिस भेजा, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत के ज़रिए भी नोटिस इरसाल करा दिया और कानूनी चाराजोई का आगाज़ कर दिया है, क्योंकि फ़ाइक अली जगीरानी साहब भी समझते हैं कि मुनीब भट्ट जो अदाकार हैं, उन्होंने उनकी शख्सियत और साख को भी नुकसान पहुँचाया। तो बहरहाल इस तरह इनका तनाज़ा शुरू हुआ तमाम अदाकारों के दरमियान, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके दरमियान। तो उसके बाद फिर चूँकि फ़िरोज़ खान के ख़िलाफ़ भी जिस तरह की कार्रवाई का आगाज़ किया गया, तो उसके जवाब में पहले भी लीगल नोटिस भेजा गया था। अब एक और
जो है वो ख़ास तौर पर शर्मीन उबैद चनाय साहिबा जो है ना सिर्फ उनके अपने बारे में, यानी कि माजी में वो अपनी शख्सियत का किस तरह इस्तेमाल करती रही हैं मुबैना तौर पर, उसके ऊपर जो है उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है और वो सारी तफसीलात लिखी हैं जो कि माजी में किसी न किसी तरीके से शर्मीन उबैद चनाय के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे हैं। वो क्या इल्ज़ामात हैं, क्या कुछ लीगल नोटिस में कहा गया है, वो आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि बैरिस्टर गुलाम शबीर एडवोकेट हैं, सिंध हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सीनियर वकील हैं, और उसके बाद फिर उनकी अपनी एक बड़ी लॉ फर्म है, उसके ज़रिए जो है वो लीगल नोटिस भेजा गया है। उसकी कॉपी हमने हासिल की है, चूँकि प्राइवेसी की वजह से मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट है उनकी लीक होने के ऊपर, प्राइवेसी लीक होने के ऊपर जो है वो इसी तरह एक दूसरे के ऊपर उन्होंने कानूनी चारा जो इख्तियार की, तो लिहाजा ये लीगल नोटिस मैं पब्लिक नहीं कर सकूंगा, लेकिन लीगल नोटिस की कॉपी मेरे पास मौजूद है। अब लीगल नोटिस जो उन्होंने इरसाल किया है उनमें उन्होंने कहा है कि जो शर्मीन उबैद चनाय हैं उन्होंने फ़िरोज़ खान के ख़िलाफ़ जो है साइबर हरासमेंट पर मबनी जो है मुहिम चलाई, और शर्मीन उबैद चनाय ने के जो ट्विटर हैंडल से फ़िरोज़ खान पर घरेलू तशद्दुद में मुलविस होने से मुतल्लिक़ ट्वीट की गई थी, और मुहिम की वजह फ़िरोज़ खान की साख को नुकसान पहुँचाना और इन्हें माली जो है नुकसान हुआ। 16 जनवरी 2023 को फ़िरोज़ खान ने शर्मीन उबैद चनाय को तहरीरी माफ़ी मांगने के लिए ख़त लिखा था। 17 जनवरी को जो है शर्मीन उबैद ने जो है वो माफ़ी मांगने से इनकार किया। इस लीगल नोटिस में ये भी कहा गया है कि फ़िरोज़ खान के मुताबिक शर्मीन उबैद चनाय पहले भी अवामी शख्सियत होने की वजह से जो उनकी ताकत थी उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, और उस ताकत को उनका कहना था कि वो गलत तरीके से जो है वो यूज़ करती रहीं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आगा खान अस्पताल के एक डॉक्टर थे जिन्होंने शर्मीन उबैद चनाय की एक बहन को जो है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, तो उस वजह से भी उन्होंने शर्मीन उबैद चनाय साहिबा ने उस डॉक्टर को नौकरी से निकलवा दिया था। ये भी लीगल नोटिस का हिस्सा बनाया गया है, और जिस पर सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने, हत्ता कि आलमी मीडिया ने भी शर्मीन जो है उनको तनकीद का निशाना बनाया, और फ़िरोज़ खान ने ये भी कहा कि आपके ख़िलाफ़ जो है वो कोई बात नहीं की थी। और उसके बाद फिर शर्मीन उबैद ने, ये लगता है उनका कहना है कि हमें लगता है कि महज़ शोहरत के लिए सब कुछ किया है, और उनका ये भी कहना है कि फ़िरोज़ खान घरेलू तशद्दुद जैसे इल्ज़ामात हैं उसमें घरेलू तशद्दुद जैसे इल्ज़ामात आयद किए गए फ़िरोज़ खान के ऊपर। और जब फ़िरोज़ खान को लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए नामज़द किया गया, तो शर्मीन उबैद चनाय ने लक्स स्टाइल अवार्ड वापस करने की पोस्ट की। शर्मीन उबैद चनाय जो है उनका कहना था कि ये फ़िरोज़ खान के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए, और उनका कहना था कि अगर जो इल्ज़ामात लगाए तो शर्मीन उबैद चनाय लक्स अवार्ड वापस करके जो है वो वापस किया, तो उन्होंने क्या कहना था कि अगर ऐसी ही चीज़ है तो फिर उन्होंने आज तक ऑस्कर अवार्ड जो है वापस क्यों नहीं किया। और उन्होंने जो शर्मीन हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा कि आपने फ़िरोज़ खान पर लगाए कि इल्ज़ामात हैं वो वापस लें, और उन्होंने शर्मीन उबैद ने अपने आप को जो है वो ठीक करने के बजाय जो है वो फ़िरोज़ खान के ऊपर ही उनका कहना था कि मुहिम चलाना शुरू कर दी, और ख़ुद मुहिम में शामिल हो गई। और कुछ लोगों की जानिब से फ़िरोज़ खान के ख़िलाफ़ जो उनका कहना था कि गढ़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए, और फ़िरोज़ खान किसी भी किस्म के घरेलू तशद्दुद जैसे वाक़यात में मुलविस नहीं है। फ़िरोज़ खान के ख़िलाफ़ तशद्दुद का जो है वो किसी भी फ़ोरम पर ना तो कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, ना ही कोई कानूनी चाराजोई की गई है। शर्मीन उबैद चनाय तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगेंगे, बसूरत दीगर 70 मिलियन हर्जाने का जो है वो दावा उनके ऊपर दायर किया जाएगा, अदा करें, और हत्ता की इज़्ज़त का दावा दायर ना जो है वो दायर किया जाएगा। अगर उन्होंने माफ़ी ना मांगी तो उनके ख़िलाफ़ एक कानूनी तौर पर मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। ये उनकी वकीला की तरफ से लीगल नोटिस का मतन था, और भी बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन जो मोस्ट रेलिवेंट चीज़ें थीं वो मैंने आपके सामने शेयर की। अब ये सूरत हाल है कि एक तरह जो है एफआईए की तरफ से जो है वो उनका मोबाइल जो ज़ब्त किया गया था उसके ऊपर जो है वो गुज़श्ता रोज़ ही जो है वो बाकायदा तौर पर अदालत से रुजू किया गया था। इसमें बैरिस्टर हमने देखा कि गुलाम शबीर जो एडवोकेट हैं उन्होंने ख़ास तौर पर जो है वो दलाइल दिए, और ख़ास तौर पर ये भी उन्होंने अदालत को बताया कि एफआईए ने ना सिर्फ हिरासमेंट की बल्कि उनको एक ज़हनी कोफ्त में मुब्तला रखा, और इस तरह तो कभी किसी दहशतगर्द के साथ भी नहीं होता। बहरहाल जो एफआईए का एक्ट था उसमें हमने आपको बताया कल भी कि हमने फ़िरोज़ खान के ऊपर मुसलसल बल्कि कई दफ़ा ऐसा था कि जब उनके एक्ट की वजह से बच्चों की ख़ास तौर पर बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा फ़िरोज़ खान के, तो उस वक्त हमने भी वीडियोज़ में तज़किरा किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो उनके घरेलू मामलात हैं उसमें
यकीनी तौर पर हर किसी को मोहतात रहना चाहिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि एक मारूफ़ अदाकार जो कि हमेशा पाकिस्तान के इदारों की और एक फ़ेस होता है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ महकमों का फ़ेस होता है, यानी कि पाकिस्तान की शनाख्त होता है, तो उसको अगर एफ़आई में बिठा के इस तरह का उसको हिरासा किया जाएगा और एक तकलीफ़ दी जाएगी, तो यकीनी तौर पर ये पॉज़िटिव मैसेज नहीं होता, हमेशा नेगेटिव होगा। कहने का मकसद ये है कि वो अपना क्या इमेज लेके वहाँ से इदारों के हवाले से उठे होंगे। तो ना सिर्फ़ उनका करैक्टर बल्कि उनके उनके किरदार कशी भी की गई, उनको इस तरह एफ़आईए को नहीं करना चाहिए था। बहरहाल मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।